राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। संसार में हर मनुष्य के अंदर परमात्मा को लेकर एक जिज्ञासा जरूर होती है, चाहे वो भक्ति कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी हर किसी के अंदर ये जिज्ञासा जरूर होती है कि उस ब्रह्म का रूप कैसा है, उस ब्रह्म का अनुभव कैसा है, उस परमात्मा को कैसे जाना जाए। ये जिज्ञासा हर मनुष्य के अंदर होती है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए आज सद्गुरुदेव सारी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका न कोई रूप है न कोई रंग है, लेकिन बताने पर और अनुभव करने पर समझ में आती हैं। जैसे भूख है, उसका क्या रंग रूप है। प्यास है, आपको प्यास लगी है, इसका अनुभव किसने किया अंतर में। नींद है, आपका सुख है, दुख है, आपको रोग है या शरीर में दर्द है, इसका दूसरा कोई अनुभव कैसे कर सकता है। क्या इन सब का कोई रंग रूप है? बिल्कुल भी नहीं। या संसार में आपने कोई चीज देखी है, कहीं पर भी आप गए हो और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप एक क्षण में उन बात का जवाब दे देते हो। तो ये सब अनुभव अंदर कौन कर रहा है, कौन उसकी कल्पना कर रहा है। आपके अंदर आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, आपकी इच्छाएं हैं, इन सब का क्या रूप रंग है, कौन बता सकता है? जो अनुभव कर रहा है वो ही बता सकता है। इसी तरह फूल में खुशबू है, घी के बने हुए प्रसाद का स्वाद कैसा है। आपने कुछ अच्छा खाया तो उस स्वाद को आप कैसे किसी दूसरे को बता सकते हो? शब्दों में तो नहीं बता सकते। इन सब को हर कोई अपना अपना अनुभव करता है और अपने अपने अनुभव के अनुसार उसको कहता है। तो बस ब्रह्म को भी इसी तरीके से अंदर अनुभव किया जाता है। जब सतगुरु की शरण मिलती है, उनका भेद मिलता है, विधि से आत्मा सुमरन करती है, तो वो शब्द धुन भी नाद के रूप में अंतर में प्रकट होती है और आत्मा उसका आनंद लेती है। लेकिन जिसको सही रास्ता ही नहीं मिला, सही ज्ञान ही नहीं मिला, तो वो फिर बेचारा सारी जिंदगी बाहर भटकता रहता है। अगर उससे कहो भी तो वो विश्वास नहीं करते है, क्योंकि संता कया पत नहीं आवे, कृपा करे दया करे गुरुदेव जी, जब शिष्य का भरम जावे। तो शिष्य के अंदर के भरम तब मिटते हैं जब वो विश्वास के साथ गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। लेकिन अगर उसका भरम नहीं मिटा है तो फिर वो इस बात को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है कि अंतर में ऐसा भी कोई नाद है, ऐसी भी कोई धुन बजती है जिसका अंतर में आत्मा आनंद लेती है। और वो सत्स्वरूप परमात्मा इस धुन के रूप में इस आत्मा को लेने के लिए आता है। और जो इस धुन का रात दिन जो आत्माएं इसका आनंद ले रही हैं, वो बिल्कुल दावे के साथ कहती हैं, हाँ बिल्कुल है वो परमात्मा और मैं उस ब्रह्म का अपने अंतर में अनुभव कर रही हूँ। वो बार बार एक ही बात कहेंगे। अगर कोई उनसे पूछेगा ना, कितनी भी गहरी नींद में भी होंगे, तो वो फिर भी यही कहेगा कि हाँ वो बिल्कुल है। यहाँ तक कि उस बेहोशी में भी उसको उसका आनंद आता रहेगा। आप सो जाओ तब भी इस नींद में भी इस धुन का आनंद आता रहता है। कभी कभी रात को सुमरन करते हुए सो जाओ तो आधी रात को उठो तो अंदर ये जिह्वा सुमरन करते हुए मिलती है, इस जीभ से राम राम चलता रहता है। और आधी नींद में भी अगर वो ध्यान ऊपर रख के सोते हो तो भी इस धुन का आनंद आता रहता है। तो कैसे कहेगी वो आत्मा कि नहीं है वो परमात्मा? तभी तो सब संत कहते हैं, आहे आहे सजन में जो आहे, किए चमा मानाए। कैसे कहूं कि वो परमात्मा नहीं है? मैं हर वक्त उसका अनुभव कर रही हूँ। और हर आत्मा, भक्ति करने वाली आत्मा, जिसको ये ज्ञान मिला है, जिसने सद्गुरु विधि से भेद से इस ब्रह्म के नाम को रटा है, तो वो धुन के रूप में इस पल में आकर इस आत्मा के अंदर जागृत हो जाता है।
तो आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव अनेक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, सुख दुख दोनों जान आप बोले कि निवाणी, यानी किसी को सुख है कि दुख है, इस बात को कैसे जाना जा सकता है जब तक कि वो खुद अपने मुंह से नहीं बताएगा कि मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इस बात का सुख है, क्योंकि वो उसका खुद का अनुभव है। वो बताएगा तभी सामने वाले को पता चलता है। शीतल लहर सुन छाऊं भाव रंग कहो बखानी, वायु का रंग कैसा है क्या कोई बता सकता है? शीतल हवा ठंडी ठंडी आ रही है, क्या उस हवा को कोई बता सकता है कि उसका अनुभव कैसा है? भूख भाव में जान सांच कैसे रंग होई, भूख का कोई बता सकता है कि उसका क्या रूप है, क्या रंग है? बस आपको भूख लगती है और आप खाना मांग लेते हो, और जब आपका पेट भर जाता है तो ये भी सामने वाले को पता नहीं चलता है। आप अपने मुंह से कहते हो, अपने अनुभव से कहते हो, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। तो क्या उस भूख का कोई रूप रंग है? इसी तरह भाव, आपके मन में किसके प्रति कौन सा भाव है? आपके अंदर राग है कि द्वेष है, या किसके लिए कौन सा भाव आपके अंदर है? सामने जो बैठा होगा ना, उसको भी नहीं अंतर में पता चलेगा कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हो। इसी तरह सांच कैसे रंग होई, तो फिर आप सच यानी इस शब्द का रूप रंग कैसे जान पाओगे? इसका तो अनुभव करेगी, और वो भी आत्मा करती है। पांच रंग को रंग ताई कत जाने कोई, इसी तरह पांच तत्वों का कौन सा रंग है कौन बता सकता है? उसकी गति को कौन जान सकता है? चित्त में चितवन उपजे ताको कहो स्वरूप, चित्त में चितवन यानी तुम्हारे अंतर में कौन से विचार आ रहे हैं, ये कैसे किसी दूसरे को पता चलेगा? तुम्हारा विचार है, तुम्हें ही उसका पता चल सकता है, लेकिन उस विचार का स्वरूप क्या है, उस विचार का रूप क्या है, कोई नहीं बता सकता। सुखराम ब्रह्म को निरखिया हर है बहुत अनूप, तो वो परमात्मा तो अनूप है, उसकी महिमा कहने में नहीं आती, न बताने में आती है। बस जो उस ब्रह्म को निरखता है यानी उसको परखता है, उसको अंदर में उसका ध्यान करता है, उसको सुनता है और उसका अनुभव कर सकता है। ये बताने में तो बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्म का रूप कैसा है। फिर सद्गुरुदेव प्रश्न करते हैं, आलस ऊंघ अज्ञान नींद कैसे रंग लीचे, आपको आलस है, आपको उबासी आ रही है, या आपके अंतर में अज्ञान है, या नींद आ रही है, इन सब का क्या रंग रूप है, क्या कोई बता सकता है? ताव तेजरी भीड़ पीड़ कैसे रंग लीचे, आपको बुखार है, अब उस बुखार का क्या रूप रंग है, कोई नहीं बता सकता। आपको कहीं किसी जगह पर दर्द है, तो सामने वाला उस दर्द को नहीं जान सकता है। आप मुंह से कहोगे तब सामने वाले को पता चलता है। मन मन शोभा जोए सुरत परदेस आ जावे, मन में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो इस बात का कैसे पता चलेगा? क्या इस मन का कोई रूप है? तुम्हारे अंदर मन बैठ के कितने खेल खेलता रहता है, लेकिन क्या तुम अपने इस मन का कोई रूप रंग बता सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये किस तरीके का है? कोई नहीं बता सकता। सुरत परदेस आ जावे, आपका विचार कहां से कहां हजार कोस दूर कोई बात हुई होगी, या कोई चीज आपने देखी होगी, आप एक पल में उसको बता देते हो। जा देखी सब चीज पलक में आन बतावे, पल में आकर उसको बता देते हो। चाहे कितने साल पहले आप कहीं घूमने गए होगे, या आपके साथ कुछ बात हुई होगी, तो उसको भी आप एक पल में बता देते हो। 100 कौसा पर चीज है निरखे या घटमाए, आप कभी सालों पहले भी कहीं विदेश घूमने गए हो और आपने वहां जाकर कुछ देखा है, तो इस अंतर में वो चीज कैसे दिखती है, कैसे आप उसको बता देते हो कि मैंने वहां पर वो देखा था, वो चीज ऐसी है। ये कौन अंतर में बैठकर देख रहा है, उसका क्या रूप है, क्या रंग है, कि वो आपके एक विचार मात्र से जो हजारों कोस दूर है, आप उसको अंतर में देख लेते हो।
इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ब्रह्म को रूप के पण या को रंग बताए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि तुम ब्रह्म का रूप पूछते हो, लेकिन पहले ये तो बताओ, ये जो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, क्या इनका कोई रूप है, कोई रंग है? जब इनका ही कोई रंग रूप नहीं है, फिर भी तुम इन सबको सच मानते हो कि माया तुम्हें हर समय सच लगती रहती है, जबकि माया सत्य है भी नहीं। वो ब्रह्म तो फिर भी सत्य है और वो हर घट में है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वहाँ घट में जामे प्रकट होए। वो परमात्मा तो हर किसी के अंदर है, रग रग रोम रोम में है, बस तुम्हें उसका अनुभव करने की जरूरत है। सतगुरुदेव इन सारे प्रश्नों को करने के बाद उत्तर भी आपको बता रहे हैं और समझा कर बता रहे हैं, कितने उदाहरण वो दे रहे हैं। फिर कहते हैं, ब्रह्मांड बन राय जल थल पवन तेज सब। इस सृष्टि पूरी वन की तरह है, इसमें जल थल पवन तेज तत्व सब कुछ है। भू पर के ही समाये, सब इस धरती पर समाये हुए हैं। सुर नर मुनि देव सब, ब्रह्मा विष्णु महेश, शकत समूली करक है। इस सारी सृष्टि में देवता भी हैं, नर भी हैं, मुनि भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शक्ति भी है। सारी सृष्टि इस ब्रह्मांड में समाई हुई है। अब बताओ, इस ब्रह्मांड का क्या रूप है, क्या रंग है, कोई बता सकता है? शेष फुणाधर सहिस, अकल अनोपम अगाध है। शेष भगवान जिन्होंने इस धरती को अपने सिर पर उठा रखा है, इस बुद्धि भी कितनी अनूप है। क्या इस बुद्धि के बारे में कोई बता सकता है कि ये कैसी है? रूप न बरन्यो जाए, सुख संपत सुख राम कहे, जेम मगन मन माय। तो इन सबका भी कोई न कोई रूप है, न कोई रंग है, ना ही बताने में। आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वो आपके लॉकर और बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन आप खुद ही खुद में खुश होते रहते हो, मन ही मन में खुश होते रहते हो कि आपके पास सब कुछ है। तो जबकि सब चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, कार अपनी जगह पे खड़ी है, मकान अपनी जगह पे है, धन बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप खुश हो रहे हो। तो बस इसी तरीके से वो ब्रह्म भी है, उस ब्रह्म का बस अनुभव किया जा सकता है। फिर सतगुरुदेव पद कहते हैं, ढोल नाद निशान देख कीमत को पावे, काशी में सुर होए ताए को भेद बतावे। अब कोई ढोल बजा तो उसमें नाद है, तो क्या उस नाद को कोई रूप रंग बता सकता है? क्या उसकी कीमत बताई जा सकती है? कांसे की थाली गिरे और उसमें से जो आवाज आए सन करके, तो क्या उस सन को, उस आवाज को कोई बता सकता है? लेकिन फिर भी उसके अंदर वो आवाज है। मंदिर में घंटी बजती है, लेकिन बजने के बाद भी वो टन करके आवाज आती रहती है। क्या उस आवाज को कोई बता सकता है कि उसका क्या रूप रंग है? बादल बिजली माए नीर कीमत को जाने। बादलों में बिजली है, वो उसके अंदर समाई हुई है, क्या कोई उसको बता सकता है कि वो किस तरीके से है? इसी तरह जल की कीमत क्या है, ये किसको पता? जिसको प्यास लगी है, जो अंतर में उसके लिए तड़प रहा है, उसको पता चलता है कि जल की कीमत क्या है। शेष शीश मिण होए जान को आण बखाड़े। शेष के सिर पर जो मणि है, कोई आकर बता सकता है, उसका कोई बखान कर सकता है? इसी तरह मच्छी मछ सब जान चाल सामे जल धाया। मछली में जल का रास्ता क्या है? मछली उल्टी पानी पर चढ़ जाती है, तो उस मछली को किसका आधार है कि वो पानी में उल्टी चढ़ जाती है? हाथी तो बह जाता है, लेकिन मछली ने किसका आधार लिया हुआ है? उसको पानी का आधार है, तभी तो वो पानी की उल्टी धारा में भी वो चलती रहती है, उछलती रहती है। उल्टे झल मछली फिरे बहत जात गजराज, जो जाके शरणे वाको वाकी लाज। तो मछली तो पानी में उल्टी चढ़ रही है, लेकिन गजराज जो इतना बड़ा है, वो पानी की धारा में बह जाता है। तो जिसको जिसका शरणा जिसने लिया है,
तो वो उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही इस आत्मा परमात्मा का अंश है, इस आत्मा को परमात्मा का आधार होना चाहिए, तो वो उसकी रक्षा करेगा, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। जब तुम उसका शरणा ही नहीं लोगे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लेगा? तुम हर समय संसार का, माया का, धन का, पुत्र का, परिवार का, हर किसी का सहारा लेते हो, लेकिन परमात्मा का शरणा लेने में तुम डरते रहते हो। भक्ति करते हुए भी संसार में परमात्मा का नाम लेते हुए भी डरते रहते हो कि कोई मुझे कुछ देखे नहीं, कोई मुझसे कुछ कहे नहीं। किस बात का डर, किस बात की शर्म रखते हो? अरे वो परमात्मा समर्थ है, उसको पूरे संसार को उस परमात्मा का आधार है, और तुम परमात्मा का नाम लेने में भी शर्म रखते हो। तो सदगुरुदेव कहते हैं, उलट चढ़े सुखराम साधु सो ब्रह्म गवाए। तो इस तरह जिसने परमात्मा का शरणा लिया है, वो ही उस ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, वो ही संसार में साध कहलाता है जो उलट कर चढ़ा है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।